नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एनआरआईज़ के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रास्ता कैसे हो गया है अब बहुत ही आसान। क्योंकि अब एनआरआईज़ मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रास्ता उतना ही इजी हो गया है जितना कि रेजिडेंट इंडियंस के लिए। क्योंकि अब एनआरआईज़ अपने एनआरओ अकाउंट के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अब पीआईएस अकाउंट खोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एनआरआईज़ के लिए। अब जानते हैं एनआरआईज़ के लिए स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस अभी भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, एनआरआईज़ केवल डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। नो इंट्राडे बीटीएसटी ऑन इक्विटी स्टॉक्स अलाउड। नो करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग अलाउड फॉर एनआरआईज़। इक्विटी एफ&ओ में अगर एनआरआईज़ काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं कस्टोडियल पार्टिसिपेंट कोड के थ्रू। दोस्तों, एनआरआईज़ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं एनआरओ नॉन पीआईएस अकाउंट के एज़ कम्पेयर टू एनआरओ पीआईएस अकाउंट। तो यहाँ पर आप इस टेबल में देखोगे सीरियल नंबर डिफरेंस और यहाँ पर एनआरओ पीआईएस अकाउंट को कंपेयर किया गया है एनआरओ नॉन पीआईएस अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर मेन 5 पॉइंट्स हैं जिन पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बैंक्स पे। तो एनआरओ पीआईएस अकाउंट की सर्विसेज देते हैं ओनली 5 बैंक्स: एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक, इंडसइंड और यस बैंक। ये पांचों बैंक ही एनआरओ पीआईएस अकाउंट खोलते हैं। दूसरी तरफ एनआरओ नॉन पीआईएस अकाउंट आप किसी भी बैंक से खोल सकते हो। आपका अगर किसी भी बैंक में अकाउंट है उसको आप ऑर्डिनरी अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करके आप उससे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है टाइम रिक्वायर्ड। तो एनआरओ पीआईएस अकाउंट खोलने के लिए जनरली 4 to 5 डेज़ लग जाते हैं। दूसरी ओर एनआरओ नॉन पीआईएस अकाउंट आपका एक ही दिन में खुल सकता है। तीसरा पॉइंट है सेगमेंट अलाउड। तो यहाँ पर एनआरओ पीआईएस अकाउंट में आप इक्विटी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ही कर सकते थे, पर एनआरओ नॉन पीआईएस अकाउंट में आप इक्विटी डिलीवरी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। चौथा पॉइंट है एएमसी। तो यहाँ पर एनआरओ पीआईएस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर को या बैंक को एएमसी देनी पड़ती थी। क्योंकि यहाँ पर दूसरी ओर एनआरओ नॉन पीआईएस अकाउंट में कोई पीआईएस अकाउंट नहीं है तो बैंक को कोई चार्जेस आपको नहीं देने होते। पांचवा पॉइंट है पर कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। तो एनआरओ पीआईएस अकाउंट में बैंक आपसे चार्ज करता है पर कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल के लिए। दूसरी ओर क्योंकि एनआरओ नॉन पीआईएस अकाउंट में कोई पीआईएस अकाउंट नहीं है तो इसलिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते। तो दोस्तों, एनआरआई स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके अपने लिए ह्यूज रिटायरमेंट मनी इकट्ठी कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट इजीली रिटर्न्स दिला देती है 20 to 25% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से आपको इजीली रिटर्न्स दिला देती है। तो स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज कर सकते हो, ईटीएफ्स ले सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम 20 to 25% CAGR से कैलकुलेट करें तो आपका 10,000 इन्वेस्ट किया हुआ हर मंथ 10,000 रुपीज़ इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ आपका रिटायरमेंट तक 3 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट बन सकता है। तो एनआरआईज़ को अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए अपने स्टॉक ब्रोकर को देने होंगे सिर्फ ये वाले डॉक्यूमेंट्स: अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, पैन कार्ड की कॉपी अटेस्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पासपोर्ट की कॉपी, एनआरओ बैंक अकाउंट का कैंसल चेक का लीफ, फॉरेन एड्रेस प्रूफ 1 कॉपी, इंडियन एड्रेस प्रूफ 1 कॉपी, फेमा डिक्लेरेशन 1 कॉपी, फटका सीआरएस डिक्लेरेशन 1 कॉपी। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने स्टॉक ब्रोकर से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अटेस्टेशन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट जनरल, नोटरी पब्लिक, एनी कोर्ट मैजिस्ट्रेट, जज, लोकल बैंकर इन द कंट्री वेयर द एनआरआई रेजाइड्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ से उनकी अटेस्टेशन करवा सकते हो। उस पर वेरीफाइड विद ओरिजिनल की स्टैम्प, नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर एंड डेट ऑन द सेट डॉक्यूमेंट। ये उस अटेस्टेशन अथॉरिटी को ये सब वहाँ पर कोट करना पड़ेगा। और अगर आपने एज एन एनआरआई ये केवाईसी पहले से कर रखा है तो ये सारे अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें
और अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो। धन्यवाद। जय हिंद।